मेरे गांव में यहाँ खन्नापुरों में एक बाबा रहे, झूठ बहुत बोलत रहे तो गांव वाले उनका नाम रख दी जुठारी बाबा। और मेरे गांव में यहाँ कुछ ईमेर हैं जिनका फातिहा से चिड़ है। तो एक दिन गए बाबा से कहने लगे, जुठारी बाबा ये बताओ कि खाना सिन्नी सामने दे के काहे फातिहा करा तो का तुम्हारे मुर्दन के कबर में यही जाते का। तो जाहिल है जुठारी बाबा। तो कहें हाँ भैया रखा थे तो जैते हुई। तो वो कहा था जात हुई तो मुर्दा खाता हुई। तो जुठारी बाबा कहें हाँ भैया जय तो खैबे करी है। तो कहा था जब खात हुई है तो कबर में हग तो हुई है। बड़े बदमाश होते हैं इसे लोग, कोई लगाम नहीं मुंह में। कहीं खात हुई है तो हग तो हुई है कबर में। तो जुठारी बाबा कहें हाँ भैया कहीं है तो हगबे करी है। तो कहें तुमरे मुर्दन के कबर में बड़ी गंदगी रहा थे। तो जुठारी बाबा कहें ना है भैया गंदगी नहीं रह जाता। कहीं का है कहीं तुम्हारा मुर्दा तो कुछ पावत नहीं है, भूखे रहा थे तो वही दौड़ दौड़ के ऊपर साफ किया करे। यार से आमदनी वहाँ खर्चा, जैसे को तैसे जवाब जाहिल। अभी हजरत नाजिम साहब टिबला ने मेरे बारे में बहुत कुछ बताया। अब लोग सोचते होंगे कि ये मुल्के लोग सल्लाह किए हैं कि तुम हमारी तारीफ करो हम तुम्हारी करते, लेकिन ऐसा मेरे भाई कुछ भी नहीं है। ये इनकी मोहब्बत थी जो इन्होंने कहा। अदीदम हाफिज मोहम्मद कलीम साहब बड़ा अच्छा टाइम इन्होंने दिया है। कुरान करीम की एक आयत मैंने पढ़ी है। अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो। वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और दुरुस्त बोली बोला करो। सुभान अल्लाह। सही बोली बोला करो। सही बोली बोलोगे तो उसका फायदा अल्लाह फरमाता युस्लिह लकुम आमालकुम, अल्लाह ताला तुम्हें अच्छे अमलों की तौफीक अता फरमा देगा। तुम्हारे अमाल अच्छे हो जाएंगे। वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह ताला अच्छी बोलियों की वजह से तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। वमन युतिइल्लाह व रसूलह, और जिसने अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी कर ली, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, तो उसने बहुत बड़ी कामयाबी ले ली। सुभान अल्लाह। अच्छी बोलियां बोलो। ऐ लोगों, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने हमको तुमको मुसलमान बना दिया। अभी किसी से हाल चाल पूछो तो रोना आदमी शुरू करता है। कारोबार नहीं चल रहा है, बीमारी नहीं जा रही है। अगले जुमा नमाज जुमा के बाद गोला में बयान था तो एक ज़फ़रुल्लाह खां भट्टा वाले मिले, ताल्लुकात थे। मैंने खैरियत पूछी तो उन्होंने कहा हजरत क्या खैरियत है? सबसे बड़ी खैरियत तो यह है कि अल्लाह ने हमको मुसलमान बना दिया, यही सबसे अच्छी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन हम और आप मुसलमान घर में पैदा हो गए, कुछ तकलीफ तो हुई नहीं इस्लाम लाने के लिए। मदीने मुनव्वरा के करीब एक कबीला था मुज़ैना, वहाँ एक अब्दुल्ला नाम के थे, यतीम हो गए, छोटे थे यतीम हो गए। भैया जैसे बोल रहा वैसे बोलने दो, माइक आपका बहुत अच्छा बोल रहा है, इको बंद कर दो थोड़ा सा बस। बहुत अच्छा माइक है माशाल्लाह, छेड़ो ना इसे। मदीना से करीब एक कबीला था मुज़ैना, वहाँ एक अब्दुल्ला रहते थे, यतीम हो गए। तो उनके चचा उनको पालने लगे।
जब वो बड़े हुए तो उनके दिल में इस्लाम की हक्कानियत पैदा हुई और चचा बड़े कट्टर काफिर थे। कहा चचा हमारी समझ से बुत परस्ती अच्छी नहीं है, उस खुदा पर ईमान लाना चाहिए जिस खुदा ने इन बुतों को भी पैदा किया, हमें भी पैदा किया। तो चचा इतना नाराज हुआ कि अब्दुल्ला को मारा और कपड़े बदन से सब उतरवा लिए और नंगा करके घर से भगा दिया। अब्दुल्ला अपनी माँ के पास गए तो माँ ने एक कंबल दिया, तो उस कंबल के अब्दुल्ला ने 2 टुकड़े किए। एक टुकड़ा से अपना सतर छुपाया और एक टुकड़ा ओढ़ा और मदीना गए। और मदीना पहुंचे, रसूल करीम के चेहरे को देखा तो देखते ही खंड फौरन इस्लाम कबूल किया, पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ दिनों के बाद जंग तबूक का मौका आया तो अब्दुल्ला ने रसूल करीम से अर्ज किया, अल्लाह के रसूल मैदान तबूक का मामला सामने है और हमारी दिली ख्वाहिश है अल्लाह की राह में शहीद होना। आप मुझे शहादत की इजाज़त दे दो, मैं शहीद होना चाहता हूँ अल्लाह की राह। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी पेड़ की छाल ले आओ। तो गए बबूल पेड़ की छाल छिलका लेके आए। अल्लाह के रसूल ने उनके बाजू पर वो छाल बांधा और दुआ की कि या अल्लाह अब्दुल्ला के खून को कुफ्फार पर हराम फरमा। दुआ मांगी या अल्लाह अब्दुल्ला के खून को कुफ्फार पर हराम कर दे, यानी कोई काफिर इनका खून बहा न सके। तो अब्दुल्ला कहते हैं कि अल्लाह के रसूल हम शहादत की इजाज़त आपसे मांग रहे हैं कि अल्लाह की राह में शहीद होने की इजाज़त दे दो, और आप दुआ मांग रहे हैं कि इनका खून कुफ्फार पर हराम कर दे, तो मैं शहीद कैसे हूँ जब मेरा वो खून बहाएंगे नहीं तो शहादत मुझे मिलेगी कैसे। तो हुजूर फरमाते हैं अब्दुल्ला सुनो, अगर तुम बुखार की हालत में भी मरे तो अल्लाह ताला तुम्हें शहादत ही का दर्जा अता फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गए मैदान तबूक में और जंगे तबूक हुई नहीं। मैदान तबूक में मुसलमान गए, काफी दिन तक रुके रहे, इंतजार किया, लेकिन कुफ्फार का कोई लश्कर सामने नहीं आया। उसी टिकने में अब्दुल्ला को बुखार हुआ और उसी बुखार में उनका इंतकाल हो गया। जो सरकार के मुंह से निकला था वो हो के रहा। नहलाए गए, कफन पहनाया गया, फिर रात हो गई तो हजरत बिलाल चिराग लेके कब्र के पास खड़े हुए। अल्लाह के रसूल कब्र में उतरे, फिर अपने दोनों दोस्त अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु दोनों से कहा है अबू बकर और उमर अपने इस्लामी भाई को कब्र में उतारो। सरकार नीचे उतर गए, फिर कहा उतारो। अब्दुल्ला की लाश को सरकार ने लिया और जमीन पे लिटाया। फिर सरकार ने अपने हाथों से पत्थर लगाए, लकड़ी तो थी नहीं, पत्थर लगाए, और उसके बाद सरकार ने दुआ मांगी कि अल्लाह अब्दुल्ला से मैं राजी हूँ, इलाही तू भी राजी हो जा। अब्दुल्ला से मैं राजी हूँ, या अल्लाह तू राजी हो जा। तो अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि हम सब सहाबा की आंखों में आंसू आ गए कि काश अब्दुल्ला की लाश की जगह पर हम लोगों की लाश होती, हमारी लाश होती। अल्लाह के रसूल रखते वक्त कह देते मैं इससे राजी हूँ, तू राजी हो। अब इससे एक अंदाजा लगा कि इस्लाम लाए
तो घर से निकाल दिए गए, मारे भी गए, कपड़े छीन लिए गए, नंगे हो गए और 2 कंबल के टुकड़ों में अपने सतर को छुपाया और मदीना आया और शहादत की इजाजत मांगी। और आज हम मुसलमान हो गए, मुसलमान घर में पैदा हो गए, आसानी से हमें इस्लाम मिल गया, तो हमें अपने मुसलमान होने का कोई लिहाज ही नहीं है कि अल्लाह ने हमें कितनी बड़ी दौलत अता फरमा दी। सही बात है। ऐ लोगों, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने हमको तुमको इंसान बनाया और इंसान बनाकर मुसलमान बना दिया। सुभान